श्रावक धर्म सूत्र संपत्त दंसणाई पैदियहम जय जना सुनेय सामायारिम परमं जो खलु तम सावगम बिंती पंचुम वरसहियाई सत्त विभीषणाई जो विवज्जेयी सम्मत्त विशुद्धमयी सोदंसण सावो भणियो इत्थी जूयम मज्जम मिगौवयणे तहा फरुसयाय दंड फरुसत्तमत्थस्स दूषणं सत्तवसनायिं मांसासनेन वढ्ढै दप्पो दप्पेन मज्जमहिसलै जूयं पिरमयितोतं पिबन्निये पावनै दोषे लोयसत्थं मिवि वन्नियं जहागयनगामिनो विप्पा भुवि वंसासनेन पडिया तम्माणपौञ्जये वंशम् मज्जेन नरो अवसो कुनीकम्माणि निन्दनिज्जायिम् इहलोये परलोये अनुभवै अनन्तयं दुःखम् संवेगजनितकरणा निस्सल्ला मंदरो वनिकंपा जस्स दढ़ा जिणभक्ति तस्स भयं नत्थि संसारे सत्तु विमित्त भावं जम्हावयायि विनयशीलस्स विनवोति विहेनतो कायव्येदेशविरेणम् पाणिवह मुसावाये अदत्त परदारणीयमणे हिंच अपरिमितमयिच्छाओय अणुवयायिं विरमणायिं बन्धवहच्च विच्छेये अयि भारे भत्तपाणवुच्छे कोहायिदूष्यमणो गोमणुयायिननो कुज्जा स्थूलमुषावायस्सौ विरैदुच्चं स्वपञ्चहा होयि कन्नागोभुवाल्य नासहरणकूलसखिज्ये सहसा अभ्यखाणं रहसाय सदारमन्तभेयं च मूसोऽयेषयं कूढलेहकर्णं च वज्जिज्जा तेनाहड तक्करजोगं विरुद्धरज्जं च कूढतूलकूढमाणं तप्पडिरुवं च व्यवहारम् इत्तरीय परिगह्या परिगह्यागमनानङ्गकीडं च परविवाह
करणं कामेतीवाभिलाषं च विरया परिग्रहावो अपरिमेयावो अनंततन्नावो बहुदोष संकुलावो नरय गैगमन पंथावो हिताय हिरण्याय धनाय दुपयाय कुयगस्सतः सम्मं विशुद्धचित्तो न पमाणाय कमं कुज्या भाविज्जय संतोषं गह्यम्यानिम् अजानमानेनं थोवं पुनो न एवं गिणसामोत्ति चिन्तिज्जा जं च दिशावेरमणम् अन्नत्थदण्डाउजं च वेरमणम् देशावगास्यं प्रिय गुणं वयायिं भवेतायिम् ऊर्ध्वमहे तिर्यं प्रिय दिशासु परिमाणकरणमिह परमं भणियं गुवयं खलु सावगधम्मं वीरेण वयभंगकारणं होयि जम्मी देशम्मि तत्थ नियमेन कीरै गमननियत्ति तं जाणगुणं वयं विधियम् वीरैरणत्थदण्डे तच्चं स चौविहो अवज्झाणो पमायायरियं हिंसपयाणपावो वैसेय अट्ठेन तं न बन्धै जमनट्ठेनं तु थो बहुभावा अट्ठे कालायिया नियामगा नौ अनट्ठाये कंदप्पं कुक्कुय्यं मोहर्यं संज्ञाहि गरणं च उपभोगपरिभोगा इरेयगयं चित्तवज्जयी भोगानं परिसंखा सामायतिः संविभागोय पोषः विहीयसो चौरो शिक्षाओ उत्ताओ वज्जनमनंत कुंभरी अच्छं गानं च भोगो माणं कम्मयो खरकम्मा याण अवरम इमं भणियम् सावज्ज जोग परिरक्षणट्ठा सामाय्यं केवल्यं पसत्थं घ्यत्तधम्मा परणं चित्नच्च गुज्जा भो आयह्यं परत्था सामाय्यम्यौकणे समणो इव सावो हवै जम्मा एन कारणेनं बहुसो सामाय्यं कुज्जा
सामाय्यं टिकावुं परिचिन्तं जो चिन्तयि षड्ढो अष्टवसट्टो वगवो निरर्थयं तस्य सामाय्यम्। आहार देह सत्कार बंभावार पोषहो यणं देशे सव्येयइमं चरमे सामाय्यं नियमा। अन्नायनं शुद्धाणं कप्पणिज्जाणं देशकालजुक्तं दानं जैनमुचियं गृहीण शिक्षावयं भणियम्। आहारो सह सत्था भयभेयोजं चव्यहं दानं तम उच्चैदायवम् निर्दिष्टमुवासयज्जयणे। दानं भोजनमित्तं दिज्जैधन्नो हवेशायारो पत्तविशेषं संदंशने किं विहारेण। साहूणं कप्पणिज्यं जं न विदीर्णं कहिंपि किंचितमीं तहिं धीराजहुत्तकारी सुसावयातं न भुञ्जन्ति। जो मुनिभूत विशेषं भुञ्जैसो भुञ्जये जिनुवदिष्ठं संसारसार सोखं कमसो निव्वाणवरसोखम्। जं कीरै परिरक्षा नित्यं मरणभयभीरुजीवाणं तं जान अभयदानं सिंहामणिं सौवदानानम्। समण सुत्तम सूत्र 23 श्रावक धर्म सूत्र percepts on householders religion. English rendering. Gatha 301. He is called a Shravaka, that is, householder, who, being endowed with right faith, listens every day to the preachings of the monks about right conduct. Gatha 302. A pious householder is one who has given up eating 5 udumbara fruits like banyan, pipala, fig, that is anjir, katumbara and pakara, is free from 7 voices and is called
Darshan Shravaka, a man whose intellect is purified by right faith. Gatha 303. The seven voices are: 1. Sexual intercourse with other than one's own wife. 2. Gambling. 3. Drinking liquor. 4. Hunting. 5. Harshness in speech. 6. Harsh in punishment. And 7. Misappropriation of others' property. Gatha 304. Meat eating increases pride. Pride creates a desire for intoxicating drinks and pleasure in gambling, and thus springs up all aforesaid vices. Gatha 305. Scriptures of other religions have described that sages moving in air have fallen to the ground on eating meat. Therefore, meat eating should be avoided. Gatha 306. A person loses control over himself by drinking intoxicating liquors and commits many censurable deeds. He experiences endless miseries both in this world and in the next. Gatha 307. A person who has firm devotion towards Jinnah, like the steady mountain Meru, inclination for renunciation, and is free from defects of character, will have no fear in this world. Gatha 308. Since even an enemy approaches a man of humility with friendliness, a householder must cultivate humility of three kinds, that is, in thought, in speech, and in action. Gatha 309. Injury to living beings, that is himsa, speaking falsehood, taking away a thing which is not given, that is theft, sexual enjoyment with other than one's own wife, and
limitless desire for possessions, that is parigraha. Abstentions from these acts are called five small woes. Gatha 310. One should not lie, injure, mutilate, load heavy burden, and deprive from food and drink any animal or human being with a polluted mind by anger or other passions. These five are the transgression, atichara, of woes of ahimsa. 311. Refraining from major types of falsehood is the second woe. This major type of falsehood is of five kinds. Speaking untruth about unmarried girls, animals, and lands, repudiating debts or pledges, and give false evidence. Gatha 312. Making a false charge rashly or without consideration, divulging anyone's secret, disclosing the secrets confided to by one's own wife, giving false advice and preparation of a false document or writing. This should be avoided. Gatha 313. One should desist from buying stolen property, inciting another to commit theft, avoiding the rules of government, use of false weights and measures, adulteration, and preparation to counterfeit coins and notes. Gatha 314. One should refrain from having intercourse with a woman kept by a vagabond or with one looked after by none, from committing unnatural sexual acts, from arranging another's marriage, alternatively from marrying twice, and from intense desire for sexual act. Gatha 315 and 316. Persons should refrain from accumulation of unlimited property due to questionable thirst, that is the greed, as it becomes a pathway to hell
and results in numerous faults. A righteous and pure-minded person should not exceed the self-imposed limit in the acquisition of land, gold, wealth, servants, cattle, vessels, and pieces of furniture. Gatha 3:17. A person who has accepted the vow to limit the possessions should remain contented with what he has. He should not think for himself, "This time I have resolved to possess a little amount of property. Unknowingly, but in future, I will not do that. That is, if it will be necessary, I will accumulate more." Gatha 3:18. Resolving not to travel beyond the self-determined limits of 10 direction, that is known as Digvrat, refraining from purposeless activities, anartha danda, and resolving not to cross the fixed regional boundaries for the purpose of sensuous enjoyment. These are the three gunavratas, that is, the three meritorious oaths. Gatha 3:19. Lord Mahavira has said that the first Gunavrata in the religion of householder is Digvrata, according to which one should limit his activities for the purpose of business and enjoyment of the senses, etc., to certain regional boundaries in the upward, lower, and oblique directions. Gatha 3:20. Note that the second Gunavrata, Desha Vakshika Gunavrata, is not to visit any particular geographical region where there is possibility of violation of an accepted vows, that is, to cross the fixed regional boundaries for the purpose of sensuous enjoyment. Gatha 3:21. The third Gunavrata consists of refraining from a futile, violent act which might be one of the four types, that is, entertaining evil thought, negligent behavior, lending to someone an instrument of violence, and advising someone to commit
a sinful act. Gatha 3:2. Meaningful activities of himsa, etc., do not cause so much bondage as useless activities. The meaningful activities of himsa, etc., are only performed under some circumstances, that is, the need of the time, but it is not the cause of useless activities. 3:3. A person observing the vows of Anartha Danda should refrain from amorous activities, mimicry, abusive talk, garrulity, keeping instruments and weapons of violence, excessive sexual enjoyment, and possessing in excess the things of daily requirement. Gatha 3:4. Setting limit to the consumable and unconsumable objects of sensuous enjoyment, practicing the mental equanimity, samayika, offering food, etc., to the monks, guests, and other needy persons, and performing fast along with the religious set called Paushadha. All these are known as 4 disciplinary vows. Gatha 3:5. The first disciplinary vow, Bhoga Viramana, is of 2 types, viz. That in respect of enjoyment and that in respect of occupation. The former consists in refrainment from eating the infinite soul vegetables, that is, roots, etc., fruit containing microscopic organism, which is called udumbaras, and flesh, etc. The second is refrainment from such trades and industries which involves violence and other sinful acts. Gatha 3:6. Aimed at refrainment from sinful acts, the only auspicious religious act is samayika. Hence, considering it to be something superior to a householder's ordinary acts, an intelligent person ought to perform samayika for the sake of one's own welfare. Gatha 3:7. While observing the vows of samayika,
that is refraining from sinful acts and practice for mental equanimity. A householder becomes equal to a saint. For reason he should observe it many times in a day. Gatha 3:28. If a householder thinks of other worldly matters than his self while practicing Samayika, he will become engrossed in distressful concentration. His Samayika will be fruitless. Gatha 3:9. Proshadhopavas involves subsistence from food, from embellishment of the body, from sexual union, and from violence. It is of two types, that is, partial and total, and performing proshadha of the latter type, one must necessarily perform samayik. Gatha 3:30. A householder who offers pure food, etc., to the monks in a proper manner and according to the rules and the needs of the place and time, observes the fourth disciplinary vow called Atithi Samvibhaga. Gatha 3:31. Donation is of four types, that is, that of food, that of medicine, that of scriptural teaching, that of assurance against fear. And in the scriptural text, this fourfold donation is declared worthy of performances. Gatha 3:32. A householder who gives food in charity becomes praiseworthy. What is the good of inquiring about the fitness or unfitness of the person receiving the charity? Gatha 3:33. The pious householder who are prudent and have good conduct as per scriptures do not take food in a house where no charity of any kind is ever given to a monk. Gatha 3:34. He who eats which is left after a monk has taken food, enjoys the best worldly happiness, and will gradually obtain the bliss of emancipation. This is the preaching of the Jina. Gatha 3:35.
know that giving protection always to living beings who are in fear of death is known as Abhayadana, supreme along all charities. Samana Suttam, Sutra 23, श्रावक धर्म सूत्र, हिंदी रेंडरिंग। गाथा 301। जो सम्यक दृष्टि व्यक्ति प्रतिदिन यतिजनों से परम सामाचारी यानी कि आचार विषयक उपदेश श्रवण करता है उसे श्रावक कहते हैं। गाथा 302। जिसकी मति सम्यक दर्शन से विशुद्ध हो गई है वह व्यक्ति 5 उदुम्बर फल यानी के उमर, कटुमर, गुलर, पीपल तथा बड़ के साथ साथ 7 व्यसनों का त्याग करने से दार्शनिक श्रावक कहा जाता है। गाथा 303। परस्त्री का सहवास, द्यूत क्रीड़ा, मद्य, शिकार, वचन परुषता, कठोर दंड तथा अर्थ दूषण यानी कि चोरी आदि ये 7 व्यसन है। गाथा 304। मांसाहार से दर्प बढ़ता है। दर्प से मनुष्य में मद्यपान की अभिलाषा जागती है और तब वह जुआ भी खेलता है। इस प्रकार एक मांसाहार से ही मनुष्य उक्त वर्णित सर्व दोषों को प्राप्त हो जाता है। गाथा 305। लौकिक शास्त्र में भी यह उल्लेख मिलता है कि मांस खाने से आकाश में विहार करने वाला विप्र भूमि पर गिर पड़ा अर्थात पतित हो गया। अतएव मांस का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए। गाथा 306। मांस की तरह मद्यपान से भी मनुष्य मदहोश होकर निंदनीय कर्म करता है और फलस्वरूप इस लोक तथा परलोक में अनंत दुखों का अनुभव करता है। गाथा 307। जिसके हृदय में संसार के प्रति वैराग्य
उत्पन्न करने वाली शल्य रहित तथा मेरुवत निष्कंप और दृढ़ जिन भक्ति है, उसे संसार में किसी तरह का भय नहीं है। गाथा 308। शत्रु भी विनयशील व्यक्ति का मित्र बन जाता है, इसलिए देश विरत या अनुव्रति श्रावक को मन वचन काय से सम्यक्त्वादि गुणों की तथा गुणीजनों की विनय करना चाहिए। गाथा 309। प्राणिवध यानी कि हिंसा, मृषावाद यानी कि असत्य वचन, बिना दी हुई वस्तु का ग्रहण यानी कि चोरी, परस्त्री सेवन, कुशील तथा अपरिमित कामना यानी परिग्रह, इन पांचों पापों से विरति अनुव्रत है। गाथा 310। प्राणिवध से विरत श्रावक को क्रोधादि कषायों से मन को दूषित करके पशु व मनुष्य आदि का बंधन, डंडे आदि से ताड़न पीड़न, नाक आदि का छेदन, शक्ति से अधिक भार लागना तथा खान पान रोग आदि कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये कर्म भी हिंसा जैसे ही है। इनका त्याग स्थूल हिंसा विरति है। गाथा 311। स्थूल यानी कि मोटे तौर पर असत्य विरति दूसरा अनुव्रत है। हिंसा की तरह इसके भी 5 भेद है। कन्या अलिक, गो अलिक व भू अलिक अर्थात कन्या, गो तथा भूमि के विषय में झूठ बोलना, किसी को धरोहर को दबा लेना और झूठी गवाही देना, इनका त्याग स्थूल असत्य विरति है। गाथा 312। साथ ही साथ सत्य अनुव्रति बिना सोचे समझे सहसा न तो कोई बात करता है, न किसी का रहस्योद्घाटन करता है, न अपनी पत्नी की कोई गुप्त बात मित्रों आदि में प्रकट करता है, न मिथ्या उपदेश करता है और न कूट लेखन क्रिया, जाली हस्ताक्षर या जाली दस्तावेज आदि करता है। गाथा 313। अचौर्यानुवृत्ति श्रावक को न चोरी का माल खरीदना चाहिए, न चोरी में प्रेरक बनना चाहिए, न ही राज्य विरुद्ध अर्थात कर आदि की चोरी व नियम विरुद्ध कोई कार्य करना चाहिए। वस्तुओं में मिलावट आदि नहीं 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 करना चाहिए। वस्तुओ
जाली सिक्के या नोट आदि नहीं चलाना चाहिए। गाथा 314। स्वस्त्री में संतुष्ट ब्रह्मचर्यानुवर्ती श्रावक को विवाहित या अविवाहित स्त्रियों से सर्वथा दूर रहना चाहिए। अनंग क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए। अपनी संतान के अतिरिक्त दूसरों के विवाह आदि कराने में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए। काम सेवन की तीव्र लालसा का त्याग करना चाहिए। गाथा 315 एंड 316। अपरिमित परिग्रह अनंत तृष्णा का कारण है। यह बहुत दोषयुक्त है तथा नरक गति का मार्ग है। अतः परिग्रह परिमाणानुवृत्ति विशुद्ध चित्त श्रावक को क्षेत्र, मकान, सोना चांदी, धन धान्य, द्विपद चतुष्पद तथा भंडार यानी के संग्रह आदि परिग्रह के अंगीकृत परिमाण का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। गाथा 317। उसे संतोष रखना चाहिए। उसे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि इस समय मैंने बिना जाने थोड़ा परिणाम किया, आगे आवश्यक होने पर पुनः अधिग्रहण कर लूंगा। गाथा 318। श्रावक के 7 शील व्रतों में से 3 गुणव्रत होते हैं। दिशा विरति, अनर्थ दंड विरति तथा देशावकाशिक। गाथा 319। व्यापार आदि के क्षेत्र को परिमित करने के अभिप्राय से ऊपर, नीचे तथा तिर्यक दिशाओं में गमनागमन या संपर्क आदि की सीमा बांधना दिग्व्रत नामक प्रथम गुणव्रत है। गाथा 320। जिस देश में जाने से किसी भी व्रत का भंग होता हो या उसमें दोष लगता हो, उस देश में जाने की नियम पूर्वक निवृत्ति देशावकाशिक नामक दूसरा गुणव्रत है। गाथा 321। प्रयोजन विहीन कार्य करना या किसी को सताना अनर्थ दंड कहलाता है। इसके 4 भेद है। अपध्यान, प्रमाद पूर्णचर्या, हिंसा के उपकरण आदि देना और पाप का उपदेश। इन चारों का त्याग अनर्थ दंड विरति नामक तीसरा गुणव्रत है। गाथा 322। प्रयोजनवश कार्य करने से अल्प कर्म बंध होता है और बिना प्रयोजन कार्य करने से अधिक कर्म बंध होता है, क्योंकि
सब प्रयोजन कार्य में तो देश काल आदि परिस्थितियों की सापेक्षता रहती है, लेकिन निष्प्रयोजन प्रवृत्ति तो सदा ही अमर्यादित रूप से की जा सकती है। गाथा 3:23 अनर्थ दंड विरत श्रावक को कंदर्प यानी के हास्यपूर्ण अशिष्ट वचन प्रयोग, कौतकुच्च शारीरिक कुचेष्टा, मोखर्य व्यर्थ बकवास, हिंसा के अधिकरणों का संयोजन तथा उपभोग परिभोग की मर्यादा का अतिरेक नहीं करना चाहिए। गाथा 3:4 चार शिक्षाव्रत इस प्रकार है। भोगों का परिमाण, सामायिक, अतिथि संविभाग और प्रोषधोपवास। गाथा 3:5 भोगोपभोग परिणाम व्रत दो प्रकार का है, भोजन रूप तथा कार्य या व्यापार रूप। कंदमूल आदि अनंत कायिक वनस्पति, उदुम्बर फल तथा मध्य मांसादि का त्याग या परिमाण भोजन विषयक भोगापभोग परिमाण व्रत है, और खर कर्म अर्थात हिंसा परक आजीविका आदि का त्याग व्यापार विषयक भोगापभोग परिमाण व्रत है। गाथा 3:6 सावध्य योग अर्थात हिंसारंभ से बचने के लिए केवल सामायिक ही प्रशस्त है। उसे श्रेष्ठ गृहस्थ धर्म जानकर विद्वान को आत्महिंसा तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए सामायिक करनी चाहिए। गाथा 3:7 सामायिक करने से सामायिक काल में श्रावक श्रमण के समान सर्व सावध्य योग से रहित एवं समता भावना युक्त हो जाता है। अतएव अनेक प्रकार से सामायिक करनी चाहिए। गाथा 3:8 सामायिक करते समय जो श्रावक पर चिंता करता है वह आर्त ध्यान को प्राप्त होता है, उसकी सामायिक निरर्थक है। गाथा 3:9 आहार, शरीर संस्कार, अब ब्रह्म तथा आरंभ त्याग, ये चार बातें प्रोषधोपवास नामक शिक्षा व्रत में आती है। इन चारों का त्याग एक देश भी होता है और सर्वदेश भी होता है। जो संपूर्ण प्रोषित करता है उसे नियमतः सामायिक करनी चाहिए। गाथा 3:30
उद्गम आदि दोषों से रहित, देश कालानुकूल शुद्ध अन्नादिक का उचित रीति से मुनि आदि संयमियों को दान देना गृहस्थों का अतिथि समविभाग शिक्षाव्रत है। इसका यह भी अर्थ है कि जो व्रती त्यागी बिना किसी पूर्व सूचना के अतिथि रूप में आते हैं, उनको अपने भोजन में समविभाग बनाना चाहिए। गाथा 331। आहार, औषध, शास्त्र और अभय के रूप में दान 4 प्रकार का कहा गया है। उपास का ध्ययन श्रावकाचार में उसे देने योग्य कहा गया है। गाथा 332। भोजन मात्र का दान करने से भी गृहस्थ धन्य होता है। इसमें पात्र और अपात्र का विचार करने से क्या लाभ? गाथा 333। जिस घर में साधुओं को कल्पनीय यानी के उनके अनुकूल किंचित भी दान नहीं जिया जाता, उस घर में शास्त्रोक्त आचरण करने वाले धीर और त्यागी सुश्रावक भोजन नहीं करते। गाथा 334। जो गृहस्थ मुनि को भोजन कराने के पश्चात बचा हुआ भोजन करता है, वास्तव में उसी का भोजन करना सार्थक है। वह जिनोपदिष्ट संसार का सारभूत सुख तथा क्रमशः मोक्ष का उत्तम सुख प्राप्त करता है। गाथा 335। मृत्यु भय से भयभीत जीवों की रक्षा करना ही अभय दान है। यह अभय दान सब दानों का शिरोमणि है। समण सुत्तम। सूत्र 23। श्रावक धर्म सूत्र। Percepts on householders' religion. संस्कृत rendering. गाथा 301। संप्राप्त दर्शनादि प्रतिदिवसं यति जना शृणोति च सामाचारी परमां यः खलु तं श्रावकं ब्रुवते। गाथा 302। पंचोदुम्बर सहितानि सप्त अपि व्यसनानि विवर्जयति सम्यक् त्वविशुद्धमतिः
सदर्शन श्रावकः वनितः। गाथा 303। स्त्री द्यूतम मध्यम मृगया वचने तथा परुषता च दंड पुरुषत्वम अर्थस्य दूषणं सप्तव्यसनानि। गाथा 304। मांसाशनेन वर्धते दर्पः दर्पेण मद्यम् अभिलषति द्यूतम् अपि रमते ततः तत् अपि वर्णितान् प्राप्नोति दोषान्। गाथा 305। लौकिकशास्त्रे अपि वर्णितं यथा गगनगामिनः विप्राः भुवि मांसाशनेन पतितः तस्मात् न प्रयोजयेत् मांसम्। गाथा 306। मद्येन नरः अवशः करोति कर्माणि निन्दनीयानि इह लोके परलोके अनुभवति अनंतकं दुःखम्। गाथा 307। संवेगजनितकर्णा निश्चल्या मंदर इव निष्कम्पा यस्य दृढा जिनभक्ति तस्य भयं नास्ति संसारे। गाथा 308। शत्रु अपि मित्र भावं यस्मात् उपयाति विनयशीलस्य विनयः त्रिविधेन ततः कर्तव्यः देशविरतेन। गाथा 309। प्राणिवध मृषावादात् दत्तपरदारनियमनैश्च अपरिमितेच्छातोऽपि च अनुव्रतानि वीरमणानि। गाथा 310। बंधवध छविच्छेदान अतिभारान् भक्तपान व्युच्छेदान क्रोधादि दूषित मनः गो मनुष्यादीनां न कुर्यात्। गाथा 311। स्थूलमुषावादस्य तु विरतिः द्वितीयं स पंचधा भवति
कन्या गो भू अलिक न्यासहरण कूट साक्षिणी। गाथा 312। सहसा भ्याख्यानं रहसा च स्वदार मंत्र भेदं च मृषोपदेशं कूटलेखकरणं च वर्जयेत्। गाथा 313। वर्जयेत् स्नेतारुतं तस्करयोगं विरुद्धराज्यं च कूटतुला कूटमाने तत्प्रतिरूपं च व्यवहारम्। गाथा 314। इत्वर परिगृहीता अपरिगृहीता गमना अनंग क्रीडा च पर द्वितीय विवाह करणं कामे तीव्राभिलाषः च। गाथा 315 316। विरतः परिग्रहात् अपरिमितात् अनन्ततृष्णात् बहुदोषसङ्कुलात् नरकगति गमनपथात् क्षेत्रादे हिरण्यादेः धनादेः द्विपादादेः कुप्यकस्य तथा सम्यक् विशुद्धचित्तो न प्रमाणात्रिक्रमं कुर्यात्। गाथा 317। भावयेच्चं सन्तोषं गृहीतमिदानीमजनानेन स्तोकं पुनः न एवं ग्रहीष्याम इति चिन्तयेत्। गाथा 318। यच्च दिग्वरमणम् अनर्थदण्डात् यच्च वीरमणम् देशावकाशिकमपि च गुणव्रतानि भवेयुस्तानि। गाथा 319। ऊर्ध्व मध्यस्तिर्यगपि च दिक्षु परिमाणकरणमिह प्रथमम् भणितं गुणवतं खलु श्रावकधर्मे वीरेण। गाथा 320। वस्त्रभङ्गकारणं भवति यस्मिन् देशे तत्र नियमेन क्रियते गमननिवृत्तिः
तज्जानीहि गुणव्रतं द्वितीयम्। गाथा 3-1। विरतिर्नर्थदण्डे तृतीयम् स चतुर्विधः अपध्यानम्। प्रमादाचरितम् हिंसा प्रधानम् पापोपदेशश्च। गाथा 3:22। अर्थेन तत् न बध्यान्ति यदर्थेन स्तोक बहुभावात्। अर्थे कालादिकः नियामकः न त्वनर्थे के। गाथा 3:23। कांदर्प्यं कौस्तुकं च मुखर्यं संयुक्ताधिकरणं च उपभोग परिभोगातिरेकगतं चात्र वर्जयेत्। 3:24। भोगानां परिसंख्या सामायिकम् अतितसंविभागश्च पौषध विधिश्च सर्वः चतस्रः शिक्षा उक्तः। गाथा 3:25। वर्जनमनंत कमुंदं विरी अत्यांगानां च भोगतो मानं। कर्मकतः खरकर्मादिकानाम् अपरम् इदं वणितम्। गाथा 3:26। सावध्य योग परिरक्षणार्थ सामायिकं केवलिकं प्रशस्तम्। गृहस्थाधर्मात् परमिति ज्ञात्वा कुर्यात् बुध आत्महितं परत्र। गाथा 3:27। सामायिके तु कृते श्रमण इव श्रावको भवति यस्मात्। एतेन कारणेन बहुशः सामायिकं कुर्यात्। गाथा 3:8। सामायिकमिति कृत्वा परचिन्तां यस्तु चिन्तयति श्राद्धः आर्तवशार्तोपगतः निरर्थकं तस्य सामायिकम्। गाथा 3:9। आहार देह सत्कार ब्रह्मचर्यं व्यापार पोषदः च। देशे सर्वस्मिन् च यज्ञं चरमे सामायिकं नियमान्। गाथा 3:13।
530। अन्नादीनां शुद्धानां कल्पय्यानां देशकालयुतम् दानं यतिभ्यः उचितम् गृहीणां शिक्षाव्रतं भणितम्। गाथा 331। आहार औषध शास्त्रानुभयभेदात् यत् चतुर्विधदानम् तदुच्यते दातव्यम् निर्दिष्टम् उपासक अध्ययने। गाथा 332। दानं भोजनमात्रं दीयते धन्यो भवति सागरः पात्रापात्रविशेषसंदर्शेन किं विचारेण। गाथा 333। साधूनां कल्पनीयं यद्नापि दत्तं कुत्रापि किञ्चित् तत्र धीरः यथोक्तकारिणः शुश्रावका तत् न भूजन्ते। गाथा 334। यो मुनिभुक्त विशेषं भोगवते स भोगवते जिनोपनिर्दिष्टम् संसार सार सौख्यं क्रमशो निर्वाणवर सौख्यम्। गाथा 335। यत् क्रियते परिरक्षा नित्यं मरण भय भीरुजीवानां तज्जानीहि अभयदानं शिखामणि सर्वदानं।